तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रत्येक जिलों में महंगाई राहत कैंपों का जो आयोजन किया जाएगा। तो क्या साथियों, आपको जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं पहले से लागू की गई हैं, जिनकी वर्तमान में जैसे मान लो पहले 50 यूनिट आपको पहले फ्री दिया जाता था, जिनको बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया गया है ना, जैसी लगभग 10 योजनाएं हैं। तो क्या आपको इन योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए इन कैंपों में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है? क्या इसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर जाने की आवश्यकता पड़ेगी? यदि मान लो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो क्या फिर इन योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? और उसके अलावा क्या सरकार साथियों इन योजनाओं को घर बैठे भी लागू किया जा सकता था, उस पर भी दोस्तों अपन यहाँ बात करेंगे, जिससे आम नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। ठीक है, देखो दोस्तों, इन कैंपों का जो आयोजन है 24 अप्रैल से शुरू होगा और 30 जून यानी लगभग 2 महीनों तक इन कैंपों का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप है प्रत्येक शहरों और प्रत्येक पंचायत समितियों पर ये क्या है, इन कैंपों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है ना, देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये 10 जो ऐसी योजनाएं हैं, जैसे इनका फ़ायदा आपको लेना है। जैसे आपको बिजली जो आपको घरेलू उपभोक्ता हैं, जो वर्तमान में 100 यूनिट प्रति माह आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप कृषि उपभोक्ता हैं तो आपको 2000 प्रति माह यूनिट का फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको भाई जो पहले गेहूँ वगैरह मिलते थे 5 केजी है ना प्रति 2 रुपये किलो, जो वर्तमान में आपको निःशुल्क मिल रहे थे। यदि अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना का फ़ायदा लेना है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिससे वृद्धा पेंशन मिलती थी, जो वर्तमान में 1000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई है। और जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो चिरंजीवी कार्ड था, जिसमें उसकी जो कैपेसिटी बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए की गई है। तो इन सभी योजनाओं को आपको रजिस्ट्रेशन इन कैंपों में क्या होगा, करवाना होगा। लेकिन दोस्तों, यदि सरकार चाहती तो आम नागरिक को इन योजनाओं का फ़ायदा है वो घर बैठे मिल जाता। किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सरकार का एक निर्देश ही सभी विभागों पर क्या होता, लागू होता। क्योंकि सरकार चाहती कि आज से इन योजनाओं का हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इनका जो भी पात्रता रखने वाला परिवार है, इन योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है और मान लो जिनकी 80 साल उम्र है, बताओ वो इन कैंपों में जाएगा तो कितनी समस्याओं का उनका सामना उठाना पड़ेगा, कितनी लंबी लंबी लाइनों में उसको यहाँ पर लगना पड़ेगा। तो सरकार चाहती तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, उसको एक आदेश देती कि जो भी इसमें पात्र नागरिक है उनकी पेंशन को 1000 रुपये बढ़ाकर की जाए। जैसे बिजली विभाग को आदेश कर देती, भाई लाइनमैन जब आपका प्रति माह यूनिट लेने के लिए आ रहा है, तो जैसे मान लो आपकी भाई महीने की 300 यूनिट आ रही है उदाहरण के तौर पर, तो उसमें 100 यूनिट काट के वो 200 का बिल बना के आपको देकर चला जाता। तो इस प्रकार इन राहत कैंपों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बात की जाए साथियों डॉक्यूमेंट है ना, तो कहने का मतलब डॉक्यूमेंट, जैसे आप भाई बिजली में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अपना बिल वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, है ना। और उसके जैसे मान लो कि भाई आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत 25 लाख जो वर्तमान में राशि बढ़ाई गई, इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको चिरंजीवी कार्ड आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। और चिरंजीवी कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आपको ये आधार कार्ड आपको वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। जैसे मान लो भाई 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर जिन पात्र परिवारों को मिलेगा, तो आपको अपनी जो पासबुक है वो आपको वहाँ पर लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों मेरा तो कहना इतना ही था कि देखो 2 दिन कैंप लगेंगे, इसमें हो सकता है आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़े और 2 दिन में सभी नागरिकों के कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता था। प्रदेश के किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार का एक आदेश है, उसी से ये सभी योजनाएं हैं वो लागू हो जाती, क्योंकि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। ठीक है, तो आपकी राय क्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।